क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अब मैरिज सर्टिफिकेट को भी आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स की तरह एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स बना दिया है। अगर आपने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। सभी शादीशुदा लोगों के लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अब ये सर्टिफिकेट 2025 में काफी जगहों पर काम आने वाला है, जैसे बैंक से लोन लेने में, प्रॉपर्टी परचेज करने में, या फिर आधार कार्ड में हस्बैंड नेम को सही कराने में। और अगर आपको फैमिली के साथ विदेश जाना है तब तो ये सर्टिफिकेट बहुत काम आ सकता है। सभी राज्यों में मैरिज सर्टिफिकेट को बनाना सरकार ने अब काफी आसान कर दिया है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे सर्विस प्लस, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर व्हाइट कलर में ये जो 3 लाइंस बनी हुई हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इस सरकारी वेबसाइट पर आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करके आपका मनपसंद कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद आपका स्टेट चूज करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर ओटीपी सेंड किए गए हैं, दोनों ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद इस सरकारी वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। अब एक बार फिर से वापस इस सर्विस प्लस पोर्टल पर आकर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से सर्विस प्लस पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद अब आप अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे भारत के सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में मैरिज सर्टिफिकेट टाइप करेंगे। अब आपके स्टेट में मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करने की सर्विसेज शो हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैरिज डिटेल्स सबसे पहले एंटर करनी होगी। यहाँ पे विवाह की तिथि एंटर करेंगे। उसके बाद विवाह का प्रकार आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका विवाह का पता एंटर किया जाएगा कि आपकी शादी कहाँ पर और कौन सी जगह पर हुई थी, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। अब इसके बाद वर्ष यानी कि लड़के से संबंधित जानकारी यहाँ पे एंटर की जाएगी। सबसे पहले आप वर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि एंटर की जाएगी। यहाँ पे माँ का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पर फादर का नाम एंटर करेंगे। अगर आपके पास समग्र आईडी है तो उस आईडी को भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनली है, इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर वर का स्थायी पता एंटर किया जाएगा, यानी कि लड़के का जो भी परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे एरिया पिन कोड नंबर के साथ। उसके बाद अब इस कॉलम में वधु से संबंधित जानकारी एंटर की जाएगी, यानी कि लड़की की जानकारी यहाँ पे पूरी आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले वधु का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड देन मदर नेम और उसके बाद फादर नेम यहाँ पे एंटर होगा। अब आगे वधु की समग्र आईडी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ये आईडी आपके पास है तो आप इसको एंटर कर दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे वधु का स्थायी पता यानी कि लड़की का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे कंप्लीटली आपको एंटर करना होगा। अब इस अगले कॉलम में आपको विटनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी, यानी कि गवाह से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। इस फॉर्म में मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 गवाहों की जानकारी आपको यहाँ पे देनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पहले गवाह की जानकारी एंटर करेंगे, जिसमें गवाह का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और कंप्लीट एड्रेस, ये सब जानकारी यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप दूसरे गवाह की जानकारी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसमें भी गवाह का नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और उनका कंप्लीट एड्रेस। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों गवाहों की कंप्लीटली डिटेल्स को एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आवेदक से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा रही है, यानी कि कौन इस मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहा है। अगर आप खुद इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिटेल्स एंटर करेंगे, अदरवाइज जो भी आपके फैमिली में या आपका कोई भी रिलेटिव इस मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाना चाह रहा है आपके बिहाफ पर, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर होगी। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं जो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है वो आवेदक कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे आवेदक की इंफॉर्मेशन एंटर की जाने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का नाम एंटर होगा, उसके बाद आवेदक का मतदाता पहचान यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर होगा और यहाँ पर ईमेल आईडी। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में अप्लाई टू द ऑफिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन आपको चूज करनी होगी। म्यूनिसिपैलिटी वाले ऑप्शन को चूज करके अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है और फिर कुछ समय के बाद इसी पोर्टल पर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप अपने रेफरेंस नंबर को यहाँ पे एंटर करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट अभी रेडी हुआ है या नहीं। और फिर जैसे ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा उसको आप इसी पोर्टल के माध्यम से यहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सर्विस प्लस पोर्टल के थ्रू मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मैरिज सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको कैसे आवेदन करना होता है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।